इन रशिया कमोडिटीज में बहुत बड़ा प्लेयर है, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी चीजों में। वह ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। तो हमें लगता है कि इस वक्त एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहना मुश्किल है कमोडिटीज के दाम किस तरह मूव होंगे, और कमोडिटीज कंपनीज में इसमें किस तरह से पैसा बन सकता है। इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील, ये 4 प्रकार की कमोडिटीज है। इसमें हमने एल्यूमिनियम में लगता है कि साइकिल थोड़ी लंबी चलेगी कंपेयर टू लेट्स से कॉपर और स्टील। सेकंड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके डेट बर्डन ज्यादा थे, और अब ये कमोडिटी मार्केट की तेजी की वजह से डेट बर्डन कम हो रहा है, तो उसकी इक्विटी वैल्यू में डिस्प्रोपोर्शनेट राइज मिल सकती है। तीसरा, कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके वर्क इन प्रोग्रेस प्लांट थे, कंस्ट्रक्शन चालू था, अब या तो प्लांट चालू हो गए या कुछ 3-4 महीने में चालू होने वाले हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन या प्रोडक्टिव कैपेसिटी स्ट्रीम पे आने की वजह से उनके प्रॉफिट में ग्रोथ दिख सकती है। तो ये टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेट रीपे कर रहे हैं, नई कैपेसिटी प्रोडक्शन में आ रही है, उस तरह की कंपनीज में, कमोडिटीज में हम निवेश कर रहे हैं। ओके ओके ओके। वाकई नीलेश जी, मेरा जो प्रश्न था ना वो कमोडिटीज पे ही केंद्रित था। और एक और चीज़, मैं जब आप पहले प्रश्न का शैल जी के जब उत्तर दे रहे थे, आपने कहा कि कल बहुत अच्छा एक खरीदारी का दिन था और बहुत उस वक्त आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी भी। मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था उस वक्त कि जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप थे, चाहे ये अगर आप देखें ये वॉर की स्थिति हो गई, या फिर यूएस में रेट हाइक, मार्च में 25 होगा, 50 होगा, देन एक एलआईसी का आईपीओ जो कि अमूमन अगर आप देखें सेकेंडरी मार्केट से एक लिक्विडिटी खींचता है। क्या इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो डिप आ सकता था इक्विटी मार्केट्स में, क्या कल वो हमने एक वस्त देख ली आपके मुताबिक, जब आप कल एक बहुत स्ट्रांग बायर बन के उतरे बाजार में, आपके जहन में था क्या? वीरेंद्र भाई, मार्केट की बॉटम कहाँ पे है ये कोई नहीं कह सकता। हम सिर्फ हाइंडसाइट में ही कह सकते थे कि मार्च 2020 में 7,500 निफ्टी बॉटम थी। उस दिन तो हमें नहीं मालूम था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये सारे माहौल में इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। उसमें एक छोटी सी रुकावट है हायर एनर्जी प्राइस की वजह से, बट ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। कल के लेवल के ऊपर हम तकरीबन 18.5 टाइम FY23 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे थे। वो मोटा मोटा हमारी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास था। उसके नीचे के लेवल पे हम ओवरवेट इक्विटी बन सकते थे, उसके ऊपर के लेवल पे न्यूट्रल वेट इक्विटी रखना चाहिए। सो इफेक्टिवली ये बाई ऑन डिप मार्केट बनता है। लेकिन एक साथ सारा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे करके पैसा लगाइए, अपने असेट एलोकेशन के धर्म को निभाइए। शायद हो सकता है 1-2 दिन के लिए या कुछ समय